हर हर महादेव। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको अष्टभुतनी की साधना बता रहे हैं, जो एक ऐसा मंत्र है जिसका जप करने की कई सारी भूतनियाँ हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। और ये एक ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि इंसान की हर ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। यानी इंसान जो सोचता है उससे पहले ही वो काम हो जाता है। यानी किसी इंसान को किसी दुश्मन की परेशानी होने लगती है कि यार मेरे पास में यहाँ एक ऐसा है कि उसको मैं मार दूँ, तो वो जितना सोचता है उससे पहले उसको मार देती है। ये साधक से 2 कदम आगे चलती है। साधक की जब तक सोच होती है उससे पहले वो उसको निपटा देती है। ये शक्तियाँ बड़ी काम की शक्तियाँ हैं, लेकिन जब ये सिद्ध होती हैं तो ही ये काम करती हैं। इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए कुछ मेहनत की ज़रूरत हमेशा होती है। बिना मेहनत तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। आप करते हैं तो ज़रूर हासिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको मंत्र बताऊंगा और उनके कुछ सामान्य विधि विधान बताना हूँ। आपको अपनी सुरक्षा के साथ और पूर्ण किसी गुरु के या किसी की देख रेख में ये साधना करनी है। बिना किसी के देख रेख में, अंधविश्वास में, बिना कुछ जाने कोई भी साधना ना करें, चाहे ये या दूसरी कोई भी। तो शुरुआत करते हैं इस साधना को बताने की। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। हमारे चैनल पर सभी तरह की साधनाएँ दे रखी हैं। चाहे आप करण पिशाचनी, पिशाचनी, यक्षिणी, योगिनी, किसी भी शक्ति की जिन जिन्नात मवकिल की साधना चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या हमारे चैनल से वीडियो देख के भी साधना कर सकते हैं। और कोई भी समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करें। आप बात करते हैं इस साधना की। ये एक अष्टभुतनी साधना का मंत्र हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले आपको क्या करना है ये सुन लीजिएगा। आपको कहीं से भी गोरसन होता है, गोरसन जो कि पूजा में वगैरह काम में लिया जाता है, उसका प्रबंध करना है। आपको एक मूर्ति बनानी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा मिलता है, पूरे गोरेशन की मूर्ति बनाते हैं तो बेहतर है, और भी अच्छी बात है। और आपको ऐसा लगे कि इतना ज़्यादा तो गोरेशन खरीद नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत भी गोरेशन तो लेना ही है। और आपको एक आटे में मिला के फिर उस आटे की आपको मूर्ति बनानी है। मूर्ति एक ऐसी बनानी है जो कि महिला की होनी चाहिए और अपने को आपको ऐसी दिखनी चाहिए कि हाँ हकीकत में ये महिला की मूर्ति है। इस प्रकार से मूर्ति बनाना और उसमें गोरोसन मिला के ही बनाना है। जब ये मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति बनाने के बाद में तैयार करना है। तैयार कराने के बाद में आपको इसके श्रृंगार वगैरह करने हैं, जो कि एक स्त्री के श्रृंगार वगैरह करते हैं। अगर आप श्रृंगार वगैरह करके इनके श्रृंगार की सामग्री आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, जो 100 में कहीं से 150 में तो मिल जाती है आराम से। छोटी मोटी श्रृंगार की सामग्री, उनकी कुछ चूड़ियाँ वगैरह, वो अपने हिसाब से ला के अपने हिसाब से मूर्ति बनानी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1-2 इंच की बनानी है, थोड़ी बड़ी बनानी है और ज़्यादा आटा वगैरह लेके उसमें मिला के अच्छी वाली बनानी है। और इसका श्रृंगार वगैरह उनके करके, उनके कुछ कपड़े वगैरह करके फिर ये साधना आपको शुरू करनी है। जब ये साधना शुरू करें उससे पहले उसमें उस शक्ति का आपको नाम देना पड़ेगा कि आप अष्टभुतनी की साधना कर रहे हैं। तो आपकी अष्टभुतनियाँ हैं, जो भी शक्तियाँ हैं अष्टभुतनियों में आप सुन लीजिएगा। कुंडलधारिणी, सिंदूरणी, हारिणी, नटी भूतनी, अति नटी भूतनी, सेटिका भूतनी, कामेश्वरी, कुमारिका, सेटिका, ये सारी भूतनियाँ होती हैं। बहुत सारी भूतनियाँ होती हैं, लेकिन कम से कम 8 भूतनियाँ, आप कोई भी 8 भूतनियों के नाम से, इसको अष्टभुतनी के नाम से आपको ये सिद्ध करना है। और इनकी पूजा पाठ, इनका धूप वगैरह करके, इनकी जो भी है इनकी पूर्ण रूप से पूजा की व्यवस्था अच्छे ढंग से करने के बाद में इनके भोग वगैरह भी लगाना है, तामसिक भोग भी लगाना है, जिसमें शराब मांस वगैरह ये भी आपको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि भूतनियाँ होती है वो दोनों तरीके का उनका खाना होता है, तामसिक भी होता है और सात्विक भी होता है। ये सब करने के बाद में इसका जप करना पड़ेगा। मंत्र आप सुन लीजिएगा। आपको एक मंत्र बता रहे हैं जिसकी आपको रोज़ाना ही 21 माला जप करना है। और ये साधना आपको केवल रात्रि में ही करना है, जो कि मध्य रात्रि के समय ये साधना
आपको करनी है। जब भी साधना करें अपनी सुरक्षा बनाए रखें, अपने आसपास का माहौल एकांत होना चाहिए। ये साधना घर में ना करें, विशेषकर ये साधना घर में ना करें। बार बार मैं कह रहा हूँ, साधना घर में ना करनी है। ये साधना आप किसी एकांत घर में कर सकते हैं। कोई खंडर है, अपने खेत का है, या किसी और जगह का है, कोई एकांत कोई गुफा है, वहाँ कर सकते हैं। कहीं भी बैठ के बाहर कर सकते, घर में ना करें तो बेहतर रहेगा। ये साधना ऐसी ही जगहों में करनी पड़ेगी आपको। कोई प्राचीन स्थान है, अगर कोई शिव स्थान है कोई पहाड़ी क्षेत्र में वगैरह, तो वहाँ जाके भी उनकी शिव की ओट में साइड में करनी है, कर सकते हैं वहाँ पे भी। अगर आप एकांत जंगल में ना कर सके तो वो शिव मंदिर की ओट लेके साइड में, उनके आसपास में कुछ न कुछ तो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, एकांत जगहों में, तो वहाँ पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये साधना आप करेंगे तो 1-2 दिन में ही इन शक्तियों का आगमन हो जाता है और आपसे उनकी वार्तालाप शुरू हो जाती है। ये इनकी कुछ शर्तें होती हैं, उनके कुछ वार्ता होनी शुरू हो जाएगी तो आपको पूछना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा ना सोचें कि 1-2 दिन में ये आपको बहलाने के लिए अच्छी बातें भी करेगी, लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि ये आपको अच्छी बातें कर रही है इसका मतलब ये आपकी हो गई। पूर्ण रूप से जब तक पूरे वसन बंद नहीं होती है कोई भी शक्ति, तब तक इन पर विश्वास नहीं करना है। मंत्र सुन लीजिएगा। ओम ह्रीम कूम 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 मम शत्रुन मार्य मार्य ह्रीम हूम अ। ये इनका मंत्र है। दोबारा सुनिएगा, स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा। ओम ह्रीम कूम 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 मम शत्रुन मार्य मार्य ह्रीम हूम अ। ये इनका मंत्र है। इस मंत्र से ही जप करना है। रोजाना कम से कम 21 माला का इसमें जप है और इसमें आपको गुरु दीक्षा का जो भी मंत्र है उसका हाथ में अपने को संकल्प लेके, पानी लेके, उसके हिसाब से गुरु संकल्प, गणेश संकल्प और शिव संकल्प लेना है, या सुरक्षा का कोई भी एक संकल्प लेके फिर इनका संकल्प लेके साधना शुरू करनी है। क्योंकि ये साधना अपने काम के लिए कर रहे हैं तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मूर्ति भी बनानी पड़ेगी, सब कुछ करनी पड़ेगी। और इतना कुछ करने के बाद में इस साधना को अगर आप 20 में छोड़ते हैं तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि मूर्ति बनाने में भी समय लगेगा तो साधना करने में तो कठिनाई होगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप साधना करें, पूरी डट के करें। इसकी सिद्धि कुछ ही समय में हो जाती है, कुछ ही दिनों में हो जाती है। ये सिद्ध होने के बाद में एक महान तांत्रिक के रूप में इंसान बन जाता है कि जो कहते हैं उनके इशारों पे बहुत से काम होते हैं। शायद किसी को हवा में उड़ाना, किसी के कुछ भी करना, ये सब कुछ होता है। और रात्रि के बादशाह बन जाता है कोई इंसान की रातों में, तो और भी कुछ उलट पुलट कर देता है। और ऐसे ही तांत्रिक बनने के लिए, ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ सीखने के लिए ऐसा कुछ करना अनिवार्य होता है। तो ये एक ब्लैक मैजिक ही समझ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव सभी को।